नमस्कार दोस्तों हिमालय की बर्फ के नीचे भारत एक साइलेंट जंग की तैयारी कर रहा है। सड़कें, सुरंग, हवाई पट्टी सब कुछ वहां पर तैयार हो रहा है। ये क्यों बन रहा है? क्या भारत और चाइना फिर से टकराने वाले हैं? दरअसल दोस्तों, भारत और चाइना जो कि एलएसी को साझा करते हैं, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को, ये कोई साफ यानी कोई क्लियर लाइन नहीं है, बल्कि एक धुंधली और एक विवादित सीमा है। 2020 में आप सबने गलवान संघर्ष देखा होगा, किस तरीके से दोनों देशों के बीच टकराव हुआ और दोनों तरफ की जो सैनिक थे वो हताहत हुए। इस दौरान ना तो कोई गोली चली और ना ही कोई विस्फोट किया, बल्कि डंडों और कांटेदार तारों से दोनों तरफ के सैनिक लड़े और मारे गए। और यहीं से दोस्तों भारत को एक खतरनाक सच्चाई सामने आ गई। असली प्रॉब्लम ये थी कि चाइना के पास एक बड़ा रेल नेटवर्क, चौड़ी सड़कें, मिलिट्री बेस, यानी कि चाइना कुछ घंटों में ही वहाँ पर अपने सैनिक पहुँचा सकता था। लेकिन भारत के पास क्या था? खराब सड़कें, कई जगह सड़कें ही नहीं, दुर्गम पहाड़। मतलब भारत को एक हफ्ता लग जाता अगर इस तरीके से अगर चाइना को यानी कि चाइना के साथ जंग करनी होती तो सैनिकों को पहुंचाने में ही एक हफ्ता लग जाता। लेकिन दोस्तों यहीं से भारत की एक बड़ी सोच बदली। दोस्तों पिछले कुछ सालों में भारत ने हिमालय पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में करोड़ों रुपए खर्च करने शुरू कर दिए, जिसमें सड़कें, सुरंगें, हेलीपैड, एयरबेस सब कुछ बन रहा है। इवन यहाँ पर जोजिला टनल की अगर मैं बात करूँ तो ये गेम चेंजर है, जो कि 11,500 फीट के ऊपर है। और सबसे बड़ी बात, इस सुरंग को बनाने में करीबन 6,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्चा आ रहा है। मतलब इससे साल भर लद्दाख जुड़ा रहेगा हमारे मेनलैंड से, क्योंकि बर्फ़ की वजह से जब सड़कें कट जाती है तो लद्दाख में 6 महीने तक की सप्लाई रुक जाती है। लेकिन अब 24 घंटे 7 दिन सप्लाई चालू रहेगी। दोस्तों एक सैनिक की ज़रूरत के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो आपको ये सुनकर झटका लगेगा कि एक सैनिक को हर महीने चाहिए कम से कम 100 किलो सामान, खाना, कपड़े, फ्यूल, दवाइयाँ। 30 सैनिकों की एक पोस्ट होती है, मतलब 13 गैलन ईंधन रोज चाहिए। और कई जगह ये सामान कंधों पर खच्चरों से मतलब 20,000 फीट तक की ऊंचाई तक ले जाया जाता है। अब एयर पावर की भी अगर बात करते हैं तो चाइना के सामने जवाब में भारत ने 30 से ज़्यादा हेलीपैड्स बनाए हैं, कई पुराने एयर स्ट्रिप्स अपग्रेड किए हैं। न्योमा एयरबेस जो चीन से सिर्फ 19 मील की दूरी पर है, अब यहाँ पर C-130 जैसे भारी विमान उतर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भारत ने ये काम पहले क्यों नहीं किया? लेकिन यहाँ पर भारत की पुरानी सोच थी, वो ये थी कि पहाड़ ही हमारी सुरक्षा करते हैं। लेकिन जब बाद में एक्सपर्ट्स ने कहा इस बात को लेकर कि ये तो चाइना के लिए रेड कारपेट था, आइए आप लड़िए हमसे, यानी कि यहाँ पर ऑलरेडी चाइना ने हज़ारों किलोमीटर की सड़कें बना दी, रेल लाइन बिछा दी और सीमा के कुछ पास में ही उसने अपने गांव भी बसा दिए। चाइना यहाँ पर अपनी आक्रामक स्ट्रैटेजी पर तो खेलता है। आपने देखा होगा कि पैंगोंग लेक पर उसने पुल बनाया, कुछ नए मिलिट्री बेस तैयार किए, रडार साइट्स बनाई, इवन खाइयाँ और बंकर्स। 2020 के बाद ही उसने ये सब काम करना तेज किया। अब कई लोग ये पूछते हैं कि क्या वाकई में इससे भारत और चाइना के बीच जंग का खतरा बढ़ रहा है? लेकिन दोस्तों जंग का खतरा बढ़ना या ना बढ़ना इसे कुछ नहीं कहा जा सकता, हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही सेनाएं लगातार आगे जा रही हैं, गश्त कर रही हैं, मतलब पेट्रोलिंग कर रही हैं। आमने सामने आने की संभावना अब ज़्यादा होगी। भारत का तो असली टारगेट ये है कि भारत चाइना से बराबरी नहीं करना चाहता, ना ही मुकाबला उससे करना चाहता। भारत चाहता है कि डेटरेंस यहाँ पर बनी रहे। अगर तुम घुसे तो तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पर भारत का उद्देश्य बिल्कुल चाइना की बराबरी करना नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमता के मामले भारत चाहता है कि किसी भी तरीके का कोई गतिरोध हो तो उसका तुरंत जवाब दिया जा सके। कई हमारे रिटायर्ड जो फौजी अफसर हैं उन्होंने भी ये कहा कि हमने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदलने की ज़रूरत महसूस की। और यही नहीं, भारत केवल इतना सुनिश्चित करना चाहता है कि अगर चाइना अतिक्रमण करता है तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़े। इसलिए सड़कें, टनल और एयरबेस चाइना की तुलना में हमारे पास कम होने के बावजूद भी हमारे पास उनसे लड़ने की क्षमता ज़्यादा है। इवन चाइना को तो दोस्तों वहाँ पर और ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि वो और ज़्यादा ऊंचाई पर बैठा है, तो उसके जो फाइटर जेट्स हैं वो फुल लोड के साथ उड़ ही नहीं सकते हैं, चाहे वो अपने J-20 की बात क्यों ना कर ले। हालांकि चाइना J-20 को काफ़ी अपग्रेड कर रहा है, तो 6th जनरेशन पर भी कूद चुका है। अब ये चीज़ तो दोस्तों लड़ने वाली बात हो गई। चलो ठीक है, अगर आपने हमें घुसने की कोशिश करी तो हम आपको रोकेंगे, और अगर संघर्ष बढ़ेगा तो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएंगे लड़ाई के लिए। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो हिमालय पर्वत है वो काफ़ी नाजुक है, और लगातार उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनने का मतलब है कि उस पर लोड पड़ रहा है। क्योंकि ऐसे में दोस्तों भूस्खलन और हिमस्खलन जैसी घटनाएं जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, और इससे दोस्तों पूरा पर्यावरण जो है यानी कि पूरा इकोसिस्टम जो है उस पर प्रेशर पड़ रहा है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि देरी की वजह से लागत भी बढ़ रही है।
जोजिला टनल की जो समय सीमा पहले 2026 थी, लेकिन कोविड और बाद में मौसम संबंधी जो चुनौतियां सामने आई उसे देखते हुए अब इसे 2028 तक बढ़ा दिया गया है। अब दोस्तों सैन्य टकराव तो चलो मानते हैं कि भैया वो तो हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उसके लिए तो भारत तैयार है, लेकिन दोस्तों कभी कभार इस तरीके के जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं वो टकराव की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दोनों सेनाएं अब उन इलाकों तक पहुंचने लगी है जहां पहले गश्त काफ़ी कम होती थी। मतलब गलवान की घटना भारत के लिए एक जागरण यानी कि वेकअप कॉल थी और भारत ने वो करके दिखा दिया। इसीलिए भारत इसके अलावा भी कई सारी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। बीआरओ ने तो दोस्तों ऐसी ऐसी जगहों पर सड़कें बना दी है जो कि अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया है। हमने चाइना के एक बड़े नेटवर्क के मुकाबले अपने आप को बहुत देरी से यहाँ पर काम शुरू किया, लेकिन पिछले 5 सालों में हज़ारों किलोमीटर की सड़कें बनाई जा चुकी है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि मेजर जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर काम शुरू हो चुका है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एयरबेस तैयार हो रहे हैं। जोजिला टनल और मुन्योमा एयरबेस जैसे प्रोजेक्ट न केवल सेना की तैनाती को तेज करेंगे बल्कि दोस्तों लोकल्स के लिए भी फ़ायदा करेंगे। उनको भी जब कनेक्टिविटी मिलेगी डेली वाली तो उनको भी ये लगेगा कि भैया चलो हम देश से अलग नहीं है, हम देश से जुड़े हुए हैं, तो इससे इकोनॉमिक फ़ायदा भारत को तो मिलेगा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें फ़िलहाल इस बात को ध्यान रखना होगा कि जितना शांति के साथ बातें आगे बढ़े उतना काफ़ी है। इसीलिए ज़्यादा लोड हम हिमालय के ऊपर भी नहीं डाल सकते हैं, ना ही हम अपने देश की सिक्योरिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। भारत ने वो काम कर दिया है, यानी कि डिटरेंस वाला काम कर दिया, और चाइना को भी लगता है कि भैया भारत पीछे रहने वाले देशों में से नहीं है, और इसने ऐसा काम इसीलिए आपने देखा होगा कि 2020 के बाद हमने तो शुरू किया, लेकिन उसके पास तो ऑलरेडी नेटवर्क था चाइना के पास, उसने उसको और ज़्यादा इन्हांस करना शुरू कर दिया, क्योंकि चाइनीज़ को पता है कि यहाँ पे भारतीय सेना है जो कि ऑलरेडी 1962 के जंग में उन्हें सबक भी सिखा चुकी है। कुछ कारणों की वजह से हम ज़रूर इस बीच में हार गए थे, लेकिन आप सब जानते हैं उन सब चीज़ों को, मैं उसमें पीछे जाने की कोशिश नहीं करूँगा। लेकिन भारतीय सैनिकों का लोहा चीनी भी मानते हैं। यानी कि दोस्तों ये सड़कें युद्ध के लिए नहीं बल्कि युद्ध रोकने के लिए भी बन रही हैं। भारत हिमालय में कोई आक्रमण नहीं बल्कि बैलेंस बनाना चाहता है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।